खुदा यसु के मुबारक नाम में आपकी सलामती हो और खुदा का फजल और इत्मीनान हमेशा आप पर, आपके ख़ानदानों पर और आपके बच्चों पर हमेशा होता रहे। आमीन। आइए खुदा के ज़िंदा कलाम में से लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका दूसरा बाब और 8वीं आयत से 14वीं आयत तक खुदा के ज़िंदा कलाम में से तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे और खुदा का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदा का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हें एक खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लपेटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकयक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की गिरोह खुदा की हम करती और ये कहती हुई ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। खुदा के ज़िंदा कलाम पर उस पर भारी बरकत हो। आमीन। आइए खुदा के ज़िंदा कलाम को जिस तरह के मुबारक कलाम से ये पढ़ा गया, जो लूका की मार्फत अंजीली बयान लिखा गया कि जब खुदावंद यसु मसीह बैतुल हम की चरनी में पैदा हुए और लिखा है कि उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे। और लिखा है कि खुदा का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ। इससे पहले भी वो गल्ला की निगाहबानी करते थे, लेकिन देखते हैं कि जब मसीह खुदावंद पैदा हुए तो खुदा का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ है और खुदा का जलाल उनके चौगिर्द चमका। ऐसा जलाल, ऐसी रोशनी उन्होंने पहले भी वो गल्ला की निगाहबानी करते थे, उनकी देखभाल करते थे, रात को जाग रहे हैं और देखते हैं कि जब फरिश्ता उनके पास आ जाता है तो खुदा का जलाल, खुदा का नूर जो है उनके चौगिर्द चमकता है और वो डर जाते हैं। फरिश्ता कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें एक खुशी की बशारत देता हूँ, मैं तुम्हें एक खुशी की एक खबर देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। ये खबर सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं है, ये खबर सिर्फ हमारे मसीही ईमानदारों के लिए नहीं है, बल्कि ये खबर पूरी उम्मत के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, ये कौमों और कबीलों के लिए है, ये हर एक नस्ल के लिए है जो ज़मीन पर बस रही है। फरिश्ता आकर बहुत बड़ी खुशी की बशारत देता है और आकर वो कहता है जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी यानी निजात दहिंदा है पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए एक निशान है कि तुम एक बच्चे को लपेटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ पाओगे।
जब ये पैगाम, ये खुशी की एक खबर, ये खुशी की बिशारत फरिश्ता दे रहा है और उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई इज़हार हो गई है कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो। ये आलमे है बाला आसमान है और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। किन आदमियों से? जिनसे खुदावंद राजी है। वो खुदावंद जो है चरवाहों पर राजी है, जो जाग रहे हैं, अपने गल्ला की निगाह बानी कर रहे हैं। उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। खुदा को इस जमीन पर उन लोगों पर खुदा राजी है, उन चरवाहों पर राजी है, उन मुबश्शिरों पर राजी है, उन मुक़द्दसीनों पर राजी है, उन ईमानदारों पर राजी है, उन बुजुर्गों पर, उन बेटों पर, उन बेटियों पर, उन नौजवानों पर राजी है जो क्या कर रहे हैं? खुदाउन यीशु मसीह के नाम की बिशारत दे रहे हैं। वो जाग रहे हैं, वो बेदार हैं, वो रूह कुद्दुस में मामूर हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो मेरे मसीहा की ज़मीन पर क्या करते हैं? खुशखबरी फैला रहे हैं। क्योंकि ये जो फरिश्ते आसमान पर लश्कर की गिरोह में आए हैं वो कह रहे हैं आलमे बाला पर खुदा बड़ा खुश है। आलमे बाला पर फरिश्ते तमजीद कर रहे हैं और ज़मीन पर खुदा उन लोगों पर, उन मसीहों पर, उन हकीकी ख़ानदानों पर राज़ी है जो क्या कर रहे हैं? खुदा की तमजीद कर रहे हैं, उसकी खुशखबरी फैला रहे हैं। और लिखा है कि जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में मशवरा किया है। उन्होंने कहा है आओ हम बैतल हम तक चले और ये बात जो जिसकी खबर हमने सुनी है देखें। ये बात जो हम तक पहुंची है, जिसकी बशारत हमने सुनी है, हमने खुशखबरी सुनी है, उसको और देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा हुआ पाया और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की बैठे नहीं हैं। वो इस बात की मशहूरी कर रहे हैं जो मिल रहा है, जिसके साथ उनकी मुलाकात होती है वो मसीह के नाम की, मसीह की पैदाइश की, जो कि बैतलहम में निजात दहिंदा पैदा हो चुका है, निजात दहिंदा दुनिया में आ चुका है। वो बैठे नहीं है। लिखा है कि उन्होंने जाकर उसको नाम को, उसकी निजात को, उसकी पैदाइश को मशहूर किया। और खुदा का कलाम इस हक में है और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही थी तो अजब किया, हैरान हो गए लोग कि जमीन पर निजात दहिंदा पैदा हो चुका है, हमको निजात देने वाला जमीन पर आ गया है। और लिखा है उसका नाम, जैसे यूसुफ के पास भी फरिश्ता आया और लिखा है उसको ख्वाब में दिखाई देकर फरिश्ता ने उसे कहा यूसुफ इब्न दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डाल, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्दुस की ही कुदरत से है। उसके बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, उनके गुनाहों से खलासी देगा, उनको क्या करेगा? निजात देकर हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाएगा। सबसे पहले चरवाहे जो है वो हकीकत में मसीह खुदावंद की खबर सुनते हैं। सबसे पहले चरवाहे जो है वो मसीह के बारे में खुशखबरी सुनते हैं। और लिखा है मगर
मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। वो गौर कर रही है, ये कितनी खुशी की एक खबर है कि मेरे जरिए जमीन पर रूह कुद्दुस के वसीला से मसीह पैदा होगा। मुझे मेरे जरिया से एक बेटा जमीन पर पैदा होगा जो दुनिया को निजात देगा। और लिखा है कि चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ करके वो देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट के, ये हम्द करते हुए इतने खुश हैं, घर जा रहे हैं अब तो हम्द कर रहे हैं, सुना के एक गीत गा रहे हैं, मसीह के लिए खुश हैं कि ज़मीन पर एक अजीब मशीर खुदाए कादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा आ गया है। क्योंकि जो लोगों को क्या करेगा, उस मौत से छुड़ाएगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाएगा। बड़े खुश है। बेशक आसमान से फरिश्तों की गिरोह आई है, लश्कर की सूरत में फरिश्ते आए हैं, लेकिन ये चरवाहे जो हैं ये भी गीत गा रहे हैं, बड़े खुश हैं। क्योंकि रसूलों के अमाल में 20 बाब की 28 आयत में रसूल भी लिखता है, बस अपनी और सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूह कुद्दुस ने तुम्हें निगाहबान ठहराया है। क्या करनी है? जिन जिन को खुदा ने इस सरजमीन पर मुल्क पाकिस्तान में दुनिया में अपने बुलावा में शरीक किया है, जिन जिन को बुलाया है, जिन जिन को रसूल की खिदमत दी है, नबी की खिदमत दी है, चरवाहे की एक खिदमत दे रखी है, उस्ताद की खिदमत दे रखी है, मुबशर की खिदमत दे रखी है, उन्होंने क्या करना है? मसीह के नाम को बुलंद करना है, मसीह को ऊंचा करना है। क्योंकि वो निजात दहिंदा जब दुनिया में पैदा हो चुका है तो उन दिलों में, उनकी जिंदगियों में जो लोग बगैर निजात के जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं, उन तक निजात को लेकर जाना है, जोर लगाना है। क्योंकि लिखा है खुदा के कलाम में, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से प्यार कर। हकीकी प्यार ये है कि हमने मसीह की निजात लोगों तक ले जानी है। बेशक पूरी सरजमीन पर मसीह के नाम के लिए मसीह की पैदाइश की क्या खुशखबरी हो रही है। लोग खुश हैं। इस महीने के शुरू में लोग बहुत खुशियां मना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये है कि हम उन लोगों के पास जाएं जहां पर अभी तक बेशक लोग कलाम सुनते हैं, बेशक लोग चर्चिस में क्या कर रहे हैं, हमदो सताइश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी रूहों को क्या करना है? जीतना है, उनको तौबा करवानी है। उनको क्या करना है? उन लोगों को जिन्होंने अभी तक नई पैदाइश हासिल नहीं की है, जो अभी तक जिन्होंने पानी और रूह का बपतिस्मा नहीं लिया, क्योंकि आखिरी वक्त थोड़ा है, हर रोज दिन बुरे हैं, दिन बुरे से बुरे आ रहे हैं। और इन चरवाहों की तरफ देखें, ये बेदार हैं, रात को मैदान में जाग रहे हैं और गल्ला की निगाहबानी कर रहे हैं। क्योंकि रात को मैदान में शेर, चीते, रीछ, जंगली जानवर हैं, उनसे बचाने के लिए वो बेदार हैं, वो गल्ला की निगाहबानी कर रहे हैं। हमने भी क्या करना है? उन बच्चों की, बेटों की, बेटियों की जो नौजवानी में है, उनकी भी क्या करनी है? पालना करनी है, उनको रूहानी खुराक देनी है। उन्होंने उनको मसीह की निजात को क्या करना है? दिलवानी है, ताकि बहुत से लोग सरजमीन पर निजात पा जाएं। क्योंकि देखते हैं यहाँ कि जो चरवाहे हैं वो जाग रहे हैं, और वो आसमान से जब ये
फरिश्तों की गिरोह आई है, वो कैसी खबर दे रहे हैं, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। किन से राजी है? जिन्होंने अपना तन मन धन खुदा को दे दिया है, जिन्होंने अपनी मर्जी को छोड़ा है, अपनी हट तरमी को छोड़ा है, जिन्होंने क्या किया, मसीह की निजात पहनकर, मसीह के लिबास को पहनकर निजात हासिल करके बहुत सी रूहों के लिए जाग रहे हैं, बहुत सी रूहों के लिए बेदार हैं, और बहुत से वो मुकद्दसी उन रूहों के लिए जो अबलीस की एक कैद में है। अबलीस ने उनको क्या किया है, उन पर हमला कर रखा है और अबलीस उनको दुनियादारी में फंसाया हुआ है। उन जानों को, उन रूहों को हम सब ने छुड़ाना है, खुदा की हजूरी में झुकना है और रोजा रखना है, ताकि बहुत से लोग इस सरजमीन पर निजात पा जाएं, बहुत से लोग उसकी कलीसिया में शामिल हो जाएं, क्योंकि हकीकत में वो जमीन पर बहुत से लोगों को निजात देकर अपनी कलीसिया में शामिल करना चाहता है, अपने लोगों में वो ले आना चाहता है, ताकि बहुत से लोग हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं, उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं, क्योंकि खुदा उनको ऐसे लोगों की जरूरत है जो बेदार हों, जो होशियार हों, जो जागने वाले हों, रूहों के लिए गम करने वाले हों, रोजा रखने वाले हों, खुदा के आगे झुकने वाले हों, खुदा के आगे घुटने टेकने वाले हों। खुदा उनको ऐसे लोगों की जरूरत है, जिस तरह के चरवाहे जाग रहे हैं और बेदार रहे हैं और देखते हैं, इसलिए फरिश्ता उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और उनके चारों तरफ नूर चमकता है। इसलिए आज भी ऐसे चरवाहों की जरूरत है जो जाकर जिंदगियों को उस तरीके से निकाले, गुनाह से निकाले, हर तरह की बीमारियों से निकाले, उस गुनाह से निकालकर हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाने के लिए क्या करें, उनको निजात दिलाए। जो लोग इब्लीस की कैद में है, उस कैद से छुड़ाने के लिए आए नौजवानों, खुदा के लोगों, मसीह लोगों, इसलिए जमीन पर खुदा ने आपको मसीही ईमान में पैदा किया है कि आप बहुत सी रूहें जीते। जिस तरह हम गीत में भी गाते हैं कि आज फिर से बड़ा दिन है आया, साथ खुशियां जमाने की लाया। देखते हैं साड़ी जिंदगी च जेड़े ए वहाया यसू ने ते खुशियां असा मनावनियां, सानू अपने काम लई बुलाया यसू ने ते रूहां असा उछावनियां। हमने जितने मसीही नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जो जमीन पर मसीह ईमान में है, वो सब ने ये खुशखबरी का काम करना है। जैसे चरवाहे जो हैं वो बैठे नहीं हैं, उन्होंने मशहूर किया है मसीह की जमीन पर क्या है, उसने जन्म ले लिया है, बैतलहम की शहर में पैदा हो चुका है। आज खुदावन जो है रूह कुदस के जरिया से हमारे दिल में पैदा होना चाहता है, ताकि जमीन पर बहुत से लोग जो है वो निजात पा दें और मेरे मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको भारी बरकत दे और खुदा का इत्मीनान और तसल्ली हमेशा आपको मिलती रहे। आमीन।